हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ASV नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी एक्शन ड्रामा मूवी लेकर आए हैं जिसका सस्पेंस आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस कहानी का हीरो कौन है और विलेन कौन। फिल्म की शुरुआत होती है लॉस एंजेलिस के मेट्रो स्टेशन से, जहां पर एक ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। उसी ट्रेन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो ट्रेन उसके स्टेशन से आगे जा चुकी है और उसे लगता है कि शायद वो ट्रेन गलत जा रही है। इसलिए ट्रेन की डायरेक्शन को चेक करने के लिए वो वहां से आगे बढ़ता है, लेकिन ट्रेन के फर्श पर पड़े हुए खून की वजह से वो वहीं पर फिसल जाता है। अब ब्लड को देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और डरते हुए वो ट्रेन के दूसरे गेट की तरफ भागता है, जहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो ट्रेन के दूसरे कोच में किसी आदमी को बुरी तरह से मार रहा था। इतना सब देखने के बाद वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब अगले सीन में हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे फोटोग्राफी का शौक है। वो अपने काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, साथ ही वो अपने कैमरे से कुछ अच्छी अच्छी फोटोज भी लेने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें लिसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जॉन की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। अब लिसा को भी जॉन के करियर की टेंशन होती है, इसलिए वो जॉन को अपनी एक दोस्त के पास स्टूडियो में काम दिलवा देती है ताकि वो काम करके कुछ पैसे कमा सके। अब अगले दिन जॉन स्टूडियो पहुंच जाता है, जहां वो लिसा की दोस्त गार्गी से मिलता है। इसके बाद जॉन उसे अपने फोटोज का कलेक्शन दिखाता है, लेकिन गार्गी कहती है कि उसे कुछ अलग फोटो चाहिए ताकि वो उन्हें अपनी स्टूडियो में डिस्प्ले कर सके। अब जॉन वहां से आ जाता है, वो अपने घर आकर सो जाता है। इसके बाद उसके सपने में उसी मेट्रो स्टेशन का सीन दिखता है जहां वो साइको किलर लोगों को मार रहा था। इसके बाद उसकी आंख खुल जाती है। जॉन को अक्सर उस मेट्रो के सपने आया करते थे, जिस वजह से अब वो उनसे परेशान हो गया था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक बार उसी मेट्रो स्टेशन पर जाएगा। अब वो मेट्रो स्टेशन पर आ जाता है, जहां वो कुछ अच्छी फोटोज क्लिक करने लगता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे कुछ लड़के उसी प्लेटफॉर्म पर परेशान कर रहे थे। जॉन उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो उस लड़की की हेल्प करता है। इसके बाद वो लड़की जॉन को थैंक यू बोलती है। इसके बाद ट्रेन वहां आ जाती है। जैसे ही वो लड़की उसके अंदर जाने लगती है तो गेट बंद होने लगता है, लेकिन तभी वहां एक हटा खट्टा आदमी आ जाता है। वो गेट को बंद होने से रोक लेता है। इसके बाद वो लड़की अंदर चली जाती है। अब जॉन उस आदमी की भी फोटो ले लेता है। अब वो लड़की भी सीट पर बैठ जाती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी अपने हाथ में एक हथौड़ी लेकर आता है और उससे उस लड़की को खत्म कर देता है। बाप रे बाप दोस्तों, मुझे तो इस घटना को सोचने पर ही गूज बम्प आ गए। इस सीन को देखने के बाद आपको कैसी फीलिंग कमेंट में जरूर बताना। अब अगले दिन जॉन अपनी फोटोज के कलेक्शन को लेकर उसी स्टूडियो में जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक न्यूज़पेपर पर उसी लड़की की फोटो दिखाई देती है जो कि उसे पिछली रात मिली थी। वो लड़की कल रात से ही मिसिंग थी। अब जॉन उस न्यूज को पढ़ने के बाद सोचने लगता है कि आखिर वो लड़की कैसे गायब हो गई। उसे शक होता है कि कहीं उन लड़कों ने तो उसके साथ कुछ कर दिया। इसलिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन चला जाता है और एक लेडी ऑफिसर को सारी बातें बताता है, लेकिन वो लेडी ऑफिसर उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। वो जॉन से कहती है कि आप हमारा टाइम वेस्ट मत करो। इसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अब जॉन को भी लेडी ऑफिसर का बिहेवियर बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम जब भी पुलिस के पास जाते हैं तो वो हमारी बातें सुनती है, लेकिन यहाँ केस उल्टा था। अब ये बात जॉन को भी बहुत ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन वो इसमें क्या कर सकता था। इसलिए वो वापस से स्टूडियो जाने लगता है। स्टूडियो जाने के बाद वो गार्गी को उन्हीं फोटोज के कलेक्शन को दिखाता है जो उसने पिछली रात क्लिक की थी। उन फोटोज को देखने के बाद गार्गी काफी खुश होती है, क्योंकि वो सभी फोटो काफी अलग और यूनिक थी। अब जॉन भी काफी खुश हो जाता है। अब एक बार फिर से हमें मेट्रो स्टेशन का सीन दिखा जाता है। उस ट्रेन के अंदर हम 3 पैसेंजर को देखते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी इस ट्रेन की कहानियां सुनी हुई थी। वो तीनों काफी डरे हुए थे। तभी वहां पर हम उसी साइको किलर को देखते हैं जो अपने हाथों में हथौड़ा लिए आगे बढ़ रहा है। इसके बाद वो उन्हीं में मौजूद एक आदमी पर हथौड़े से हमला कर देता है, जिस वजह से उस आदमी की दोनों आंखें बाहर आ जाती है और वो तुरंत मर जाता है। इसके बाद वो एक एक करके उन दोनों को भी मार देता है। वहीं हम जॉन को देखते हैं जो उसी मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था। तभी वो उसी किलर को देखता है, क्योंकि जॉन को लगता है कि उस आदमी ने ही उस लड़की को किडनैप किया है। हालांकि जॉन अभी तक भी उस आदमी की सच्चाई नहीं जानता, लेकिन जब वो उसके हाथों में वही अंगूठी देखता है
तो वो समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो उस दिन उस लड़की के साथ ट्रेन में मौजूद था। इसके बाद जॉन उस आदमी का पीछा करने लगता है। तभी वो किलर भी उसे देख लेता है, लेकिन इस दौरान वो जॉन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब जॉन भी अपने घर आ जाता है। घर पहुंचने पर वो एक बार फिर से उन्हीं फोटोग्राफ को देखने लगता है और उसे शक होता है कि शायद उसी अंगूठी वाले आदमी ने उस लड़की को ट्रेन में खत्म कर दिया है, क्योंकि उस लड़की का अभी तक भी कुछ पता नहीं चला था। इसलिए वो उस आदमी पर नजर रखने का फैसला करता है ताकि वो सच जान सके। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉन उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि वो किलर एक मीट शॉप में काम करता है। जॉन उसकी हर एक हरकत पर नजर रखता है। अब रात हो जाती है, जिस वजह से वो आदमी उसी मेट्रो स्टेशन पर चला जाता है जहां वो लड़की गायब हुई थी। इसके बाद वो लास्ट ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। जॉन भी उस ट्रेन में जाकर बैठना चाहता था, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। उस दौरान जॉन के हाथ में कैमरा था, जिस वजह से वो पुलिस वाला उससे कहता है कि मेट्रो के अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वो ट्रेन वहां से चली जाती है, जिस वजह से जॉन उस ट्रेन को मिस कर देता है। इसके बाद हमें उसी ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिस ट्रेन में वो किलर मौजूद है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि असल में एक चोर है और वो अक्सर ट्रेन में चोरियां किया करता था। अब जैसे ही वो चोर एक कोच से दूसरे कोच में एंटर करता है, तभी वो किलर उसके सर पर हथौड़ी मारकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी उस किलर की तबीयत बिगड़ जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो चोर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वही ट्रेन ड्राइवर ये सब देख लेता है, जिसके बाद वो अपने पास रखी हुई गन लेकर उस चोर के पास आ जाता है और उस चोर को गन से शूट कर देता है। इसके बाद ड्राइवर उस किलर को कहता है कि उसने उसे निराश कर दिया है और वो ऐसे कैसे अपना शिकार छोड़ सकता है। अब वो ड्राइवर उस किलर को महोगनी के नाम से पुकारता है, यानी कि अब फाइनली हमें उस किलर का नाम पता चलता है। लेकिन मुझे यकीन है आपके मन में भी मेरी तरह ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये दोनों लोगों की जान क्यों ले रहे हैं और वो रात के समय ही क्यों शिकार करते हैं, वो भी एक चलती हुई ट्रेन में। अब इस सस्पेंस का जवाब तो हमें आगे ही मिल सकता है, तो चलिए कहानी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझ तो आ चुका है कि वो दोनों मिलकर उस ट्रेन में आए हुए पैसेंजर को खत्म किया करते थे, लेकिन खत्म करने के बाद वो उनके साथ क्या करते थे ये अभी तक पता नहीं चला। अब अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं, जो कि सपने में उसी ट्रेन को देख रहा था, लेकिन इस बार वो ट्रेन में अपने आप को देखता है, जो कि उस ट्रेन में बैठे लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा था, जिस वजह से उसकी तुरंत आंख खुल जाती है। अब बार बार सपने में एक ही ट्रेन का दिखना उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। वो इन सपनों से काफी परेशान हो गया था। अब वो एक बार फिर से महोगनी का पीछा करने लगता है। वो उसकी उसी मीट शॉप में पहुंच जाता है जहां उसने पिछली बार देखा था। अब महोगनी भी जॉन को देख लेता है, तभी वो उसके पास आने लगता है, लेकिन उससे पहले ही जॉन वहां से भाग जाता है। अब पता नहीं जॉन वहां से क्यों भाग गया था, लेकिन जॉन महोगनी से काफी डर गया था, इसलिए वो वहां से भाग गया और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड लिसा के पास चला जाता है। वो लिसा को सारी बातें बताता है, लेकिन लिसा को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो जॉन से कहती है कि तुम काम को लेकर ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, लेकिन जॉन उससे कहता है कि ये स्ट्रेस की वजह से नहीं है, बल्कि उसने खुद इस बात का पता लगाया है कि जिस तरह से अब उस ट्रेन में जाने वाले पैसेंजर गायब हो रहे हैं, उसी तरह से 1980 में भी हुआ करते थे और इस तरह की मिसिंग कंप्लेंट उस दौरान भी हुआ करती थी। और उस दौरान पुलिस वालों ने उस ट्रेन की काफी छानबीन भी की थी, जिसके बाद उन्होंने एक आदमी को पकड़ा था और उस आदमी पर उन सभी गायब हुए लोगों की मौत का इल्जाम भी था, लेकिन सबूत न होने की वजह से उस आदमी को छोड़ दिया गया। अब इतना सुनने के बाद लिसा उससे कहती है कि देखो उस ट्रेन में क्या हो रहा है और पास्ट में उस ट्रेन के अंदर क्या हुआ करता था। तुम उस चीज पर ध्यान मत दो, तुम अपने काम पर फोकस करो। अगर उस ट्रेन के अंदर कोई गड़बड़ी चल रही होगी तो पुलिस अपना काम खुद करेगी, तुम इन लफड़ों में मत पड़ो। अब लिसा की बात सुनकर जॉन भी सोचने लगता है कि शायद लिसा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद ही इस केस की जड़ तक जाने का फैसला करता है। अब अगले दिन हमें एक बार फिर से महोगनी को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से उस लास्ट ट्रेन में सवार हो चुका है। वहीं हम जॉन को भी देखते हैं, जो उसी ट्रेन में सवार हो चुका है, लेकिन फिलहाल वो दूसरी कोच में बैठा हुआ है। अब ट्रेन आगे बढ़ने लगती है, वो एक स्टेशन पर रुक जाती है। इसके बाद उस ट्रेन में कुछ लोग आ जाते हैं। फिर महोगनी एक एक करके अपनी हथौड़ी से उन लोगों की जान लेने लगता है। तभी जॉन ये सब देख लेता है। वो देखता है कि महोगनी उन मरे हुए लोगों की बॉडी से उनके कपड़े
उनकी आंखें और उनके बालों को भी अलग कर रहा है और उन्हें मीट हुक से उसी ट्रेन में लटका देता है। अब ये सब देखकर जॉन बुरी तरह से डर जाता है। वो तुरंत अपने कैमरे में उसकी फोटो लेने लगता है, लेकिन महोगनी उसे देख लेता है। इसके बाद महोगनी भागते हुए उसकी तरफ आने लगता है और वो अपनी हथौड़ी से जॉन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जॉन बेहोश हो जाता है। अब जॉन को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो भी उसी ट्रेन में मारे गए लोगों की ही तरह लटका हुआ है। अब जॉन इससे पहले कुछ समझ पाता, तभी वहां पर कुछ अजीब से क्रिएचर आ जाते हैं जो उसकी बॉडी को खरोंचने लगते हैं। इस दौरान महोगनी भी वहां पर मौजूद होता है। वो ये सब देखता रहता है। अब जॉन एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। उसे लगता है कि वो भी अब बाकी लोगों की तरह मारा जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को उसी मीट शॉप में पाता है जिसमें महोगनी काम किया करता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी पर किसी तरह का सिंबल बना हुआ है जो कि उसी क्रिएचर ने उसकी बॉडी पर बनाया था। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर महोगनी ने उसे बाकी लोगों की तरह जान से क्यों नहीं मारा, उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। अब वो उसी घायल हालत में अपने घर आ जाता है। जॉन की ऐसी हालत देखकर लिसा परेशान हो जाती है। अब जॉन उसे ट्रेन में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो बताता है महोगनी ही वो इंसान है जो सभी लोगों की जान ले रहा है। इसके बाद लिसा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पर महोगनी के खिलाफ कोई प्रूफ है जिससे हम उसे मुजरिम साबित कर सके। इस पर जॉन उससे कहता है कि उसने महोगनी की फोटो ली थी, लेकिन उसका कैमरा ट्रेन में ही रह गया है। अब लिसा अपने दोस्तों को इस इंसिडेंट के बारे में बता देती है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ महोगनी के घर आ जाती है ताकि वो लोग उसके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत जुटा सके। अब उसके घर पर उन लोगों को बहुत सारे हथियार मिलते हैं जिनसे महोगनी अपने शिकार को खत्म किया करता था। तभी लिसा को वहां पर एक डायरी भी मिलती है जिसके अंदर मारे गए लोगों की डेट और टाइमिंग लिखी हुई थी। यानी कि महोगनी जिन जिन लोगों को मारा करता था वो टाइम और डेट लिख लिया करता था और अब तक वो कई लोगों की जान ले चुका था। अब लिसा उस डायरी को देख ही रही थी। इसी बीच महोगनी भी वहां आ जाता है। वो जैक को देख लेता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब लिसा को भी यकीन हो गया था कि जॉन झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसे अब महोगनी के खिलाफ काफी सबूत मिल गए थे। अब लिसा अपने दोस्त को आवाज लगाती है। वो उसी रूम में चली जाती है जहां उसने अपने दोस्त को छोड़ा था, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर महोगनी पर जाती है। इसके बाद वो वहां से भाग जाती है। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो पुलिस स्टेशन में मौजूद लेडी ऑफिसर को सारी बातें बताती है, लेकिन वो ऑफिसर कहती है कि तुम कहानी बनाना बंद करो, क्योंकि महोगनी खुद यहां पर आया था और उसने तुम्हारे खिलाफ केस फाइल किया है। उसका कहना है कि तुमने उसके घर से किसी तरह की डायरी चुरा ली है। इस पर लिसा उससे कहती है कि उसके पास कोई डायरी नहीं है, क्योंकि वो डायरी उसके दोस्त के पास है, लेकिन उसे नहीं पता उसका दोस्त कहां चला गया, क्योंकि वो महोगनी के घर से गायब हो गया है। और उससे कहती है कि महोगनी ने ही उसे किडनैप किया है। इसके बाद भी लेडी ऑफिसर उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। वो लिसा से कहती है कि अगर तुम्हारे पास उसकी डायरी है तो वो उसे लौटा दे। अब लिसा को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो अपने घर आ जाती है। अब वो भी जॉन की तरह महोगनी की सच्चाई जानने का फैसला करती है, इसलिए वो सेफ्टी के तौर पर अपने साथ गन रख लेती है। अब वो महोगनी के पास जाने लगती है, लेकिन उसे लेडी ऑफिसर दिख जाती है। वो लिसा से महोगनी की डायरी मांगती है, लेकिन लिसा इस वक्त गुस्से में थी, क्योंकि उसका दोस्त गायब हो चुका था और पुलिस भी उसकी हेल्प नहीं कर रही थी। इस वजह से लिसा उस पर गन पॉइंट करती है और उसे पूछती है कि उसका दोस्त कहां पर है। इस पर वो लेडी ऑफिसर एक स्माइल पास करती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो लेडी ऑफिसर भी महोगनी के साथ ही मिली हुई है। अब वो लेडी ऑफिसर लिसा को बताती है कि उसका फ्रेंड उसी ट्रेन में मौजूद है जिसका जिक्र जॉन ने किया था। अब लिसा भागते हुए उसी ट्रेन में आ जाती है। वो देखती है कि ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोगों की लाशें लटकी हुई है। ये सब देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। अब उन्हीं बॉडीज में वो अपने दोस्त को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका दोस्त भी वहां पर था। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिस वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था। अब दर्द की वजह से वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से महोगनी का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। अब वो भागते हुए लिसा के पास आ जाता है। तभी लिसा अपनी गन से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब महोगनी का गुस्सा बढ़ जाता है, इसलिए वो लिसा को मारने के लिए भागता है। वहीं हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं, जो किसी तरह उस ट्रेन में आ जाता है। अब जैसे ही महोगनी लिसा को मारने वाला था, तो जॉन उसे बचा लेता है। इसके बाद जॉन और महोगनी के बीच
एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है और इसी दौरान महोगनी ट्रेन में लटकी हुई लिसा के दोस्त की बॉडी पर चाकू से हमला कर देता है, जिस वजह से वो तुरंत मर जाता है। ये सब देखकर जॉन को उस पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि महोगनी ने उसके दोस्त की जान ले ली थी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर अटैक करता है। अब जब से उस क्रिएचर ने जॉन की बॉडी पर अटैक किया था, तब से ही वो काफी स्ट्रांग हो गया था। अब वो महोगनी को भी उस ट्रेन से नीचे फेंक देता है। इसके बाद जॉन लिसा के पास जाता है। अब उन दोनों को लगता है कि महोगनी मारा गया, इसलिए वो दोनों चैन की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो लोग सेफ है। लेकिन अब वो ट्रेन किसी सुनसान स्टेशन पर पहुंच जाती है, जो कि पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था। इसके बाद ट्रेन का ड्राइवर उन दोनों के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो लोग ट्रेन में मौजूद सारी डेड बॉडी से अलग रहें। इसके कुछ देर बाद हम उन्हीं क्रिएचर को देखते हैं जिन्होंने जॉन पर हमला किया था। वो सभी उन डेड बॉडीज को खाने लगते हैं। अब जॉन और लिसा को समझ आ जाता है कि महोगनी किस लिए लोगों की जान ले रहा था, और महोगनी के इस काम में वो ड्राइवर और लेडी ऑफिसर उसका साथ दे रहे थे। अब वो दोनों उस ट्रेन से उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग साइको है और वो लोग उन दोनों को भी जान से मार सकते हैं। इसलिए वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से हम महोगनी को देखते हैं, जो कि अभी तक जिंदा था। वो एक बार फिर से जॉन पर अटैक कर देता है, लेकिन जॉन एक हड्डी की मदद से महोगनी को खत्म कर देता है। अब ड्राइवर वहां आ जाता है। वो जॉन से कहता है कि महोगनी तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, लेकिन तुमने उसे जान से मारकर अच्छा नहीं किया। इसलिए अब जो काम महोगनी किया करता था, वो काम तुम्हें करना होगा। इसके बाद जॉन उससे पूछता है कि तुम लोगों की जान क्यों ले रहे हैं। तो वो ड्राइवर जॉन को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर हैं जो कि भूखे रहते हैं, और अगर इन्हें टाइम पर खाना नहीं दिया तो वो तबाही मचा देंगे और अनगिनत लोग मारे जाएंगे। इसलिए उनकी भूख शांत करने के लिए उन्हें लोगों की जान लेनी पड़ती है, जिसके बाद उनकी बॉडीज को इन्हीं क्रिएचर के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो क्रिएचर अपना पेट भर सके। वो ड्राइवर आगे कहता है कि इन क्रिएचर ने उसकी छाती पर वो साइन बनाया है ताकि वो भी इस टीम का हिस्सा बन सके और उनके लिए खाना ला सके। अब महोगनी तो इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए तुम्हें उसका काम करना पड़ेगा। इस पर जॉन को काफी गुस्सा आता है। वो इस काम को करने से मना कर देता है। तभी वो ड्राइवर पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो ड्राइवर बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो उसे गले से पकड़कर हवा में लटका देता है। इसके बाद वो अपने हाथों से जॉन की जबान को बाहर निकाल देता है ताकि वो किसी को भी उसकी सच्चाई ना बता सके। अब इसके बाद वो लिसा को भी मार देता है और उसकी बॉडी से उसका दिल बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम्हें हमारी टीम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। अब जॉन काफी जोर जोर से रोने लगता है और यही सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही लेडी ऑफिसर किसी आदमी के हाथों में बैग थमा रही थी ताकि वो महोगनी के आगे का काम संभाल सके। इसके बाद वो आदमी अपने हाथों में एक बैग लिए उसी ट्रेन में चढ़ जाता है जिसमें वो सभी हादसे हुए थे, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉन ही होता है, जो कि अब महोगनी की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उसे लगता था कि लोगों को बचाने के लिए लोगों को ही खत्म करना कोई जुर्म नहीं है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।